Assalamu alaikum. Good morning, class. Welcome to Dr. A.Q. Khan School System Shahghazi Campus Kohat online class. In today's SST class for class 7, we are going to start reading of chapter 11. I request you all to open your books and take out chapter 11. Islam in Southeast Asia. Islam was taken to Southeast Asia not through military conquest by the Arab armies, but by Muslim merchants and traders from Arabia and India. We know there had been trade in spices and jewels between India and Southeast Asia as early as the 5th century because carvings with Sanskrit writing of that time have been found there. Some of the inhabitants of Malaysia and Indonesia were Hindus or Buddhists, but the majority worshipped their own local gods. Now, in this paragraph, they are telling us about that the Islam got into Southeast Asia through merchants. Merchants जो होते हैं आपके वो सौदागर होते हैं, तिजारत वाले बंदे होते हैं, ठीक है, ताजिर होते हैं आपके। तो इस्लाम जो था वो साउथ ईस्ट एशिया में अरब आर्मी की लड़ाइयों, जंगों या इन्वेजन की वजह से नहीं फैला, बल्कि वो अरेबिया और इंडिया के मर्चेंट्स की वजह से फैला था। और ऑलरेडी जैसे कि हम लोगों को पता है कि ऑलरेडी ट्रेड हो रही थी, ठीक है, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। किन चीज़ों में हो रही थी? स्पाइसेस में हो रही थी और जेवल्स में हो रही थी, मसालों में हो रही थी, और ज्वेलरी जो आपके जेम स्टोन्स होते हैं उनके बीच में, और या गोल्ड सिल्वर इसके बीच में, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि कार्विंग्स पाई जाती हैं। कार्विंग्स कहते हैं किसी चीज़ पे बने हुई लिखाई या कोई ड्राइंग, कुछ भी, ठीक है। तो वो संस्कृत हैंड राइटिंग में हुई हुई थी जो उस इलाके में पाई जाती थी। सम ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया व हिंदूज और बुद्धिस्ट, मगर ज़्यादातर जो वहाँ लोग पाए जाते थे वो अपने ही लोकल गॉड्स की ही पूजा करते थे। The period from 1500 to 1800 was crucial in the spread of Islam in this region. Initially, the faith found a following along the coastlines of the Malaysian and Indonesian islands as the local people came in contact with Arabia and Indian Muslim merchants. Now they are telling us about that from the 15th to 18th century, ठीक है, ये जो टाइम ड्यूरेशन था इसके दरमियान जो था वो इस्लाम का फैलना जो था वो बहुत क्रूशल था, बहुत इम्पॉर्टेंट था। मलेशियन और इंडोनेशियन के जो आइलैंड्स थे उसके जो जजीरे थे उनकी कोस्ट लाइन, जो उनके साहिल थे, उसके ऊपर सबसे पहले इस्लाम ने फैलना शुरू किया, क्योंकि जब मर्चेंट्स बहरी जहाज़ों के थ्रू वहाँ आते थे तो सबसे पहले वो वहाँ के साहिलों पे रहने वाले लोगों के साथ कांटेक्ट में होते थे। इन द मुगल period, Muslim traders increased their activity in Southeast Asia and many of them settled on the coasts permanently. They traded all the year and sent the goods back to India when the ships arrived with favorable winds. The local people admired the honesty and sincerity of these merchants, and many along the coastline became Muslim. In the 16th to 17th century, there was a great deal of unrest in the interiors of the islands as different princes struggled for power, and this also led to people converting to Islam throughout the region. By 1800, Islam was established on the rich and populous island of Java. अब मुग़ल का जो दौर स्टार्ट हुआ, ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, तब जो ट्रेडर्स की एक्टिविटी थी वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ज़्यादा बढ़ गई, उनके साथ उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा होने लगी, और इसकी वजह से वो उनमें से कुछ लोग जो थे वो उन साहिलों पर आके, उन आइलैंड्स के ऊपर आकर वहाँ रहने लगे। उसके बाद वो वेट करते थे कि जब इंडिया से शिप्स वहाँ आएँ उनके पास, तो वो उनमें अपने वहाँ से लिए हुए गुड्स अपने इलाके में भेजें, ठीक है, इंडिया या अरेबिया में भेजें, और वहाँ से जो सामान आता था उनको यहाँ सेल आउट करें।
जो वहाँ के लोकल लोग थे वो उनकी ईमानदारी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। और 16 और 18 सेंचुरीज़ में एक अनरेस्ट हुआ, वहाँ कुछ लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई क्योंकि हर प्रिंस जो था वो पावर में आना चाहता था, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो थे वो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो गए। बाय 1800 जब 1800 हुआ तो इस्लाम जो था वो जावा के जो आइलैंड था उसके ऊपर फैल चुका था और उन लोगों ने उसको कबूल कर लिया था। Indonesia has the largest number of Muslims than any other country in the world. Islam is said to have spread here through the Sufi, Turuk, Single, Tariqa, but the history is not recorded in detail. The Aceh kingdom at the northern tip of Sumatra was known in the 17th century as the Golden Age of Islam in Indonesia. Now they are telling us about that Indonesia has the largest number of Muslims than any other country. ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं और इस्लाम जो है वहाँ सूफ़ी तुरुक के थ्रू पहला, ठीक है, वहाँ स्प्रेड उसके थ्रू हुआ। फिर उन्होंने कहा कि 17th सेंचुरी जो है वो उसमें इस्लाम के लिए, ठीक है, गोल्डन एज कहा गया उसको इस्लाम के लिए इंडोनेशिया में। The basic tenets of Islam and Quran, the practice of prayers and fasting, and the observance of other prescribed injunctions are the same in Southeast Asia as anywhere else in the इस्लामिक वर्ल्ड। अब वो कहते हैं कि जो बेसिक असूल होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो टेनेंट्स होते हैं इस्लाम के, कुरान के, रोज़ा रखने के, नमाज़ पढ़ने के, या जो बाकी एक्टिविटीज़ आप इस्लाम के अंदर करते हैं वो सब साउथ ईस्ट एशिया और बाकी ममालिक में बिल्कुल सेम होते हैं। All right class, this was the end of today's class. We will continue the chapter in tomorrow's class. If you have any questions, let me know, I'll answer them.